वेद का मार्ग प्रकटाना है और माया की अंधेराओं से सत्य की ओर ले जाना है। कन्हैया ऐसा विचार करते हुए मैया यशोदा के पास पहुंचे हैं और जवाब दिया है, और मैया यशोदा, मैया आज कौन सा त्योहार है जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं? सभी गोपियां एक ग्वाल बाल सुंदर से वस्त्र आभूषण धारण करके आकर किसको ले जा रहे हैं? पूछ बैठे हैं मुरलीधर घनश्याम और बोले, किस लिए मनाया जाता है और किन के स्वागत सत्कारों से ये थाल सजाया जाता है? आज कौन सा त्योहार है जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं और ये गोपियां किसको ले जा रही है? तो यशोदा तो कुछ नहीं बोल पाई, यशोदा तो चुप ही रही। बोले बाबा नंदी, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र श्याम, इस कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हम सब ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। और लाला, जब इंद्र का पूजन करते हैं ना तो इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं, जिनमें गायें बछड़ा सब चरते हैं। और तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो घनश्याम, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हम सब ब्रजवासी देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। और जब पूजन होता है तो इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा करते हैं। और लाला, तुम्हें नहीं पता है, सुना, ब्रजवासी उन्हें
बाबा नंद ने समझाया, कहा है मुरलीधर घनश्याम, हम सब ब्रजवासी मिलकर के इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया ने कहा है बाबा, इंद्र को अगर पदवी मिल गई तो उसका अधिकार तो नहीं है कि तुमसे पूजा ले, और तुम लोगों का ये दायित्व नहीं बनता है जो उसका पूजन करो। बाबा नंद ने कहा है घनश्याम, ये हमारी पुरानी परंपरा है, दादा परदादा से चली आ रही है, इस रीत रिवाज को मैं निभा रहा हूं। कन्हैया ने कहा है बाबा, आज इंद्र का पूजन ना किया जाए तो? बोले पागल हो गए श्याम, इंद्र का पूजन नहीं किया तो इंद्र नाराज हो जाएगा। कन्हैया ने कहा है कि नाराज हो जाएगा तो ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा तो ना करे। हमारे भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जो यमुना से काट करके नहरों के द्वारा खेतों पर आराम से पानी पहुंचा लेंगे। लेकिन बाबा आज इंद्र का पूजन को ही नहीं करेगा। बाबा नंद ने समझाया, देखो घनश्याम, अभी तुम्हारी छोटी सी उम्र है, तुम्हें क्या पता है कन्हैया, हमें सब लोग जो इंद्र का पूजन करते हैं हमें करने दीजिए, इसमें आप बिगड़ नहीं डाला। कन्हैया ने कहा है बाबा, अच्छा पूजन करने से पहले एक बात बता दो। कौन सी बात? बोले सबसे ज्यादा अधिक वर्षा कहाँ होती है? बाबा ने कहा है हमें तो नहीं पता है। बोले तुम्हें नहीं पता तो हम तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के ये पता लगा ना, क्या वहां पर देवराज इंद्र की पूजा होती है? बाबा ने कहा है घनश्याम, कहना क्या चाहते हो? बोले ये कहना चाहता हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तुम्हें तो नहीं पता, आओ हम तुम्हें बताते हैं। बोले ए मुरलीधर घनश्याम, सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है तो हिमालय पर्वत पर होती है। क्या वहां पर भी देवराज इंद्र का पूजन होता है? बाबा सुनता हूँ हिमगिर पर्वत पर रोजाना वर्षा होती है, क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा? सबसे अधिक वर्षा हिमालय पर्वत पर होती है, क्या वहां पर भी देवराज इंद्र का पूजन होता है? बाबा बाबा नंद ने जवाब दिया, कहा है घनश्याम, कहना क्या चाह रहे हो? बोले कहना तो ये चाह रहे हैं कि आज इंद्र का पूजन कोई ही नहीं करेगा। बाबा नंद ने कहा है घनश्याम, हर बार अपनी जिद ठान लेते हो, कभी कभी बाबा की बात को भी मान लिया करो। समझा रहे हैं बाबा नंद कन्हैया को, और कहा है घनश्याम, हम सब ब्रजवासी जो देवराज इंद्र का पूजन कर रहे हैं, हमें पूजन कर लेने दो। तो कन्हैया ने कहा है बाबा ऐसी इच्छा है तो आप पूजन कीजिए, लेकिन तुम्हारे इस पूजन में हम शामिल नहीं होंगे। इतना कहने के बाद बाबा नंद से भगवान कन्हैया मुंह फेर के खड़े हो गए। बाबा नंद ने कहा है घनश्याम, लगता है नाराज हो गए। बोले नाराज तो ठीक हो गए, क्यों? बोले दुनिया बड़ी विचित्र है बाबा, कि जो पूजने के योग्य है
उसकी पूजा नहीं करते हैं, और जो पूजने के योग्य नहीं है उसकी पूजा कर रहे हैं। कितना उल्टा जमाना हो गया। तुम्हें एक बात नहीं पता है बाबा, यह समझाते हुए बाबा नंद से बोले हैं, और कैसे कि है जब डंगी दुनिया बाबा भूला भुलैया में भुलानी है, जब डंगी दुनिया पसंद नहीं करते, बल्कि उस पे भी व्यंग करना जानते हैं। हंसना मुक्त मिले जो राम नाम तो बाप व्यंग उठावे, और गड़े पर घट मसान पे जे चंदन फूल चढ़ावे रे, संतान अपने माँ बाप को नहीं पूछती है, और धोखे धड़े अगर प्राण निकल भी जाए तो बताइए संतान क्या कहती है, अब मर तो गई है, तो वैसा करो इन्हें गंगा जी पे ले चलो, इनका उद्धार कराना है। जब तक जीवित रहे तो कभी एक लोटा पानी नहीं दिया, और मरने के बाद वही संतान अपने माँ बाप का उद्धार कराती है, तो ऐसे क्या कल्याण हुआ नहीं होगा। कभी कल्पना कर रहा है, और क्या तो किया भैया पानी मांगे लाठी था, और जियत बाप को बात न पूछे, ये मरे गन ले जा दुनिया बड़ी विचित्र है। जो पूजने के योग्य है आज हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, और जो पूजने के योग्य नहीं है उसकी हम पूजा करते हैं। कितना विचित्र है ये जमाना, और ये हकीकत बात है दादा। कहते हैं 2001 में पूजा चली थी, जैसा कि विद्वानों का मत है, जैसा मैंने पढ़ा 2001 में पूजा चलेगी कि माताएं जब भी अपने मायके जावे तो जितने भैया होवे उतने अपने पति की चांद में हाँ चली थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, जैसा मैंने पढ़ा। ये भी छोड़ो, एक पूजा और चली थी
कि छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को जलेबी खवाए। बताओ जे कोई पूजा है? अंदाजा लगाओ जमाना कितना विचित्र हो चुका है। ये भी छोड़ो, साली अपने जीजा को मिठाई खवावे तब भी कोई दक्षिणा में कुछ दे दे। अरे साफ साफ कह दो पैसे की आवश्यकता है तो पैसा मिल जाएगा। ये पूजा का आडंबर क्यों पाल रखा है? कितना विचित्र हो गया ये भारत देश। ये वही भारत देश है जो विदेशियों ने सोने की चिड़िया के नाम की उपाधि थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान आज जब तुझे हम देखते हैं तो बैठ करके रोना आता है कि कितना बदलाव हो गया। इस देश को आजाद कराने के लिए एक नहीं अनेक माँ के सपूत फांसी पर झूल गए, अपनी जान को जान नहीं समझा। आज हम लोग माँ के सपूतों को याद करते हैं। आज हम लोग उत्साह के साथ जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उन सपूतों की ईद है। इस भारत देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या नहीं झेला, लेकिन आज देखो तो कितना बदलाव हो गया। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी बताया करते थे कि ये वही भारत देश है जो हमेशा शान पे बढ़ता रहा, हमेशा शान पे मरा, कभी कल्पना कर रहा है और चेतावनी भजन में दर्शा रहा है क्या कि जो भारत शान पे मरो है और इज्जत न गई है भारत देश की। की ओट में चलने वाली इस भारत की महिलाएं भी किसी से कम नहीं रही। ध्यान दो, वो रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से डट कर के संग्राम किया था, और ऐसे नहीं मासूम से बालक को पीठ पे बांध करके याद करते हैं आज उन्हें। अब तब की माताओं में अब की माताओं में देखा जाए तो कितना अंतर हो गया। कभी कल्पना कर रहा है और लिखा है हमारा रानी लक्ष्मी बाई को देखो हमारी कर गई झांसी। और हंसते हंसते भगत सिंह ने और गर्दन डाली फांसी। भगत सिंह बहुत छोटे थे, तो एक बार क्या देखा है कि पिताजी खेतों में अनाज डाल रहे हैं। अनाज डालते हुए जैसे ही देखा तो पिताजी से बात गई है, पिताजी इन खेतों में जो अनाज डाल रहे हो ये अनाज किस काम का? बोले तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? बोले तुम्हें पेट भरने की परवाह है, लेकिन आज हमें अपने देश की परवाह है। सुना खेती करते एक पिता को भगत सिंह की बोला, और का बाजरा कोई मत भइयो कोई अंग्रेजों ने किए
भगत सिंह अपने जीवन में कभी रोए नहीं, कभी नहीं रोए। और एक दिन इतने रोए मानो कि उनका सब कुछ चला गया हो। वो कब रोए? जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पर लटका दिया। एक वकील ने पूछ लिया, है भगत सिंह, लोग तो अपने घर के पीछे नहीं मरते हैं, तुम देश के प्रति मर रहे हो। जाते जाते अपने गुरु का नाम तो बता दो। गुरु का नाम सुना है तो भगत सिंह फांसी पे लटक के बहुत रोए। वो क्यों रोए? इनके गुरु का नाम था स्वामी दयानंद। और एक बार स्वामी दयानंद जी ने आवाज उठाई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों ने जहर दे करके स्वामी दयानंद जी को मार दिया था। वो पुरानी बात याद आ गई। गुरु की याद करके भगत सिंह बहुत रोए। कौन से ऐसे अन्याय रहे इस भारत देश के लिए अंग्रेजों ने किए नहीं? अभी कल्पना कर रहा है। लोग शादी के बारे में कहते थे, अरे भगत सिंह आप तो उम्र हो गई, शादी कर लो। तो बताए भगत सिंह क्या कहते थे? कभी कल्पना कर रहा है और क्या? और स्वतंत्रता की चिंता, और शादी हुई जाएगी कोई घरवाली। बदल गया हमारा ये से कहाँ आ गए हम और आप लोग। कभी कल्पना कर रहा है कि भगवान कन्हैया ने समझाया और कहा, है बाबा नंद, दुनिया बड़ी विचित्र है। आज जो तुम पूजन कर रहे हो तुम्हारा अधिकार नहीं है जो देव राजेंद्र का पूजन करो, और उसका ये दायित्व नहीं बनता है जो तुम ब्रजवासियों से पूजन ले। बाबा नंद ने कहा, है श्याम तो क्या करें? बोले, करोगे क्या? इंद्र का पूजन नहीं, आज हम सब ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन का पूजन करेंगे। बार बार कन्हैया ने बाबा नंद को समझाया और बार बार बाबा नंद ने श्याम को समझाया, लेकिन कन्हैया ने एक बार भी बाबा नंद की बात को नहीं माना। अंत में मजबूर होकर के वो जितनी भी गोपिकाएं थी, नए नए वस्त्राभूषणों को जो धारण किए थे, हाथों में मीठे मीठे जो पकवान लिए थे, आज सभी को साथ लिया। देव राजेंद्र का पूजन ना हो करके आज सभी ब्रजवासी चले हैं गिरिराज महाराज का पूजन करवाने के लिए। आ जाए महाराज परीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी, एक भतीजी हो, एक भतीजी की धर्मपत्नी और परीक्षित जी और उनकी धर्मपत्नी, जो भी आप खीर पुड़ी बुआ लाए हो वो ले आए। एक लोटे में जल मंगवा लो। हेलो, जल छिड़क लो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते।
वाद्यमर्गम पुनः शुद्ध दक्षिणानोद वस्त्र वस्त्र केसर चंदनम पुष्पाणि पुष्पमालांच समर्पयामि नाना सुगंध द्रव्याणि समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि तच्च दीपम दर्शयामि और जाओ मेरे वीर और नहीं माने मेरो माताओं से निवेदन है कि आप लोग भीड़ के साथ नहीं आए भाई, एक एक करके पूजन करते जाए। समझा रहे लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, विचित्र हैं आप लोग। निवेदन है जो भी बाकी की माताएं खड़ी हैं आप लोग बैठ जाए और एक साथ पूजन ना करें। आपसे बार बार मेरा विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग एक साथ नहीं खड़े हो। मैं तो साथ शेर की
तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आओ हम तुम्हें ये कथा विस्तार से समझाते हैं। बात है ये त्रेता युग की, जिस समय भगवान श्री राम विवाह करके सीता के साथ में लाए तो क्या देखा है, थोड़े समय बाद सीता ने प्रभु राम से कहा, है प्रभु हमारी कुछ हार्दिक इच्छा है कि किसी संत का आप निमंत्रण कर दीजिए। तो राम ने कहा है, देखो सीता, तुम्हारे बस की बात नहीं है जो किसी संत का पेट भर सको। तो सीता ने कहा है, प्रभु आप बड़ी अजीबी बात कह रहे हो, क्या पेट भरना मेरे बस की बात नहीं बोलने। बोले तो आप आदेश कीजिए, क्या निमंत्रण कर दूं। बोले हाँ। सीता ने आदेश किया है तो प्रभु राम ने अगस्त्य ऋषि जी के लिए निमंत्रण भेज दिया है। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो तो सोनम जी की एक एक बात को गेस करना है। आशा करते हैं कि भविष्य में अभी आपने ये बात नहीं सुनी होगी। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, समझाते हुए बोले हैं कि जिस समय अगस्त्य ऋषि जी के लिए निमंत्रण भेजा है, अगस्त्य ऋषि जी आए हैं, मैया जानकी ने जो पूरे घर के लिए आटा लगाया था वो अगस्त्य ऋषि जी ने पल भर में साफ कर दिया। कहा है, भाई हमें तो भूख लगी है, थोड़ा जल्दी जल्दी खाना लाओ। अब मैया ने पुनः आटा लगा लिया, पेश फिर भी नहीं गई। रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, कहा है कि तुम आटा लगाओ और खाना बनाओ, मैं परोसने में लगूंगी। अब रिद्धि सिद्धि खाना बना रही है और मैया परोसने में लगी है। अब बाबा मनाही नहीं कर रहे हैं तो मैया भागी और बाबा के सन्मुख खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़े और कहा, ए बाबा, अरे खाना ही खाते रहोगे, बीच में पानी तो ले लो। तो बाबा ने कहा है, अरे बेटी सीता, बीच में हम आए तब तो पानी ले ले। अब सीता जी परेशान हो गई, अरे राम जी बीच में ही नहीं आए, और जब बीच में नहीं आए, शुरुआत है अभी, तो पता ही नहीं कि अभी कितना भोजन और खा जाए। तो सीता भागी, प्रभु राम के चरणों को पकड़ लिया, कहा, हे प्रभु हमसे भूल हो गई, जो ऐसे संत का निमंत्रण करवाया, अब हमारे बस की बात नहीं है जो मैं इनका पेट भर सकूं। तो राम ने समझाया, कहा, हे सीते, हमने तो पहले ही समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी, आज के बाद कहोगी तो नहीं। बोले, प्रभु राम मैं कभी नहीं कहूंगी, मगर इन संत का पेट भरो। कैसे भरूंगी। तो कहा है कि अब की बार तुम जाओ तो ज्यादा नहीं, 2.5 पत्ता तुलसी का उस थाली में परोस देना। मैया जानकी ने वही कार्य किया है, 2.5 पत्ता तुलसी का जिस समय थाली में रखा, अगस्त्य ऋषि जी को जैसे ही परोसा है, अगस्त्य ऋषि जी ने जवाब दिया, बस मेरी इच्छा तृप्त हो चुकी, अब तो मुझे भूख नहीं लगी है और अब मुझे चाहिए पानी। और अगस्त्य ऋषि जी ये सोच के गए थे कि पूरे समुद्र को हम एक बूंद में ही पी जाएंगे। अब मैया बड़ी हैरान हो गई, जब खाना इतना खा गए तो पानी की तो कोई सीमा ही नहीं। प्रभु राम के चरणों को पकड़ लिया, कहा, हे प्रभु भूख को तो मिटा दिया, अब पानी पीने की बारी आई है तो आप ही जाकर के डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर लेते हो। तो प्रभु राम आगे बढ़े और कहा, हे बाबा अगस्त्य ऋषि जी, खाना खा लिया। बोले, हाँ खा लिया, क्या बात है, पहली बात तो पानी पहले दिया जाता है, तुमने नहीं दिया, कोई बात नहीं। अरे अब खाना खा लिया, अभी पानी दे दो। तो राम ने कहा, है हमारे पास पानी है ही नहीं। क्यों। बोले, अभी नहीं है, जब हम द्वापर युग में 16 कलाओं से अवतार धारण करेंगे, जब हमारे पास पर्याप्त पानी होगा तब हम आपको आदेश कर देंगे, तो मन चाहे उतना पानी पी लेना। अब वहीं आ जाइए। देवराज इंद्र घबरा गया, गुस्सा से जल की बारिश करवा रहा है, बादल पे बादल भेज रहा है। कन्हैया को बात आ गई त्रेता युग की याद कि हमने किसी को निमंत्रण दिया था, तो आदेश कर दिया, आ जाओ बाबा अगस्त्य ऋषि जी, जो हमने तुम्हें आश्वासन दिया था, आज मेरे पास पर्याप्त पानी है,
अब आपका जितना जी करे उतना पानी पी सकते हो। तो उस समय सारा का सारा पानी बाबा अगस्त ऋषि जी ने ही पिया था और यही रहा कारण जो ब्रजमंडल पर एक बूंद भी नहीं ठहरी। परीक्षित ने जवाब दिया है गुरुदेव, इस कथा को सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद प्रकट हो रहा है। कहा है कि देवराज इंद्र को जिस समय पता चला है लगता कन्हैया का अवतार हो गया, तो देवराज इंद्र वहां से भागा, जाकर के कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। श्याम, हम समझ नहीं पाए थे कि आपका अवतार हो गया। तो कन्हैया ने जवाब दिया, अवतार तो मेरा इसीलिए हुआ था कि तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इस तरीके से भगवान मुरलीधर घनश्याम ने छोटी सी उम्र में देवराज इंद्र के घमंड को धूल में मिलाने के बाद गिरिराज महाराज का पूजन करवाया और उनसे काम भी लिया है।